पिछले वीडियो में हमने देखा था एग्जाम्पल ऑफ डिस्ट्रक्टर। उसमें हम दो फंक्शन क्रिएट किए थे, एक कंस्ट्रक्टर और एक डिस्ट्रक्टर करके। अब नेक्स्ट देखते हैं कि मेन फंक्शन में यहाँ पे वैल्यू प्रिंट होगा मेन ब्लॉक करके। इसके बाद एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा टेस्ट T1 करके। जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो सबसे पहले डिस्प्ले होगा मेन ब्लॉक, ठीक है। फिर जब हम जो T1 है, टेस्ट T1 हम क्रिएट करेंगे तो मैसेज डिस्प्ले होगा 1 ब्लॉक क्रिएटेड, ओके। अब नेक्स्ट है, फिर से हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे टेस्ट T2 और T3 करके। जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो दोनों ऑब्जेक्ट क्रिएट होने के बाद एक मैसेज डिस्प्ले होगा 2 ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड एंड 3 ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। देन क्या मैसेज डिस्प्ले होगा? एग्जिट फ्रॉम ब्लॉक, ओके। अब हम जो ये टेस्ट वाला जो हमारा ब्लॉक था, हम वहाँ से बाहर आ गए, मेन फंक्शन में आ गए। तो मेन फंक्शन में हमारा डिस्प्ले होगा एग्जिट फ्रॉम मेन करके। तो हम जैसे ही इस ब्लॉक से मेन फंक्शन से बाहर हम ये इस ब्लॉक से जो टेस्ट T1 है, इस ब्लॉक से बाहर आते हैं, मेन फंक्शन में आते हैं। तो मेन फंक्शन में इस ब्लॉक से बाहर आते ही मेन ब्लॉक में एक ब्लॉक जो बना है उसमें हमारे पास 2 ब्लॉक है, ओके। और उस ब्लॉक से जैसे ही हम बाहर आते हैं तो T2 और T3 डिस्प्ले होगा, बिकॉज इसका जो स्पेस है इस ब्लॉक के अंदर ही है। T2 और T3 जो है वो इस ब्लॉक के अंदर है ना, जो हम ऑब्जेक्ट क्रिएट किए थे टेस्ट 1 करके, उस ब्लॉक के अंदर है इसका स्पेस। तो हम जैसे ही हम मेन फंक्शन में आते हैं तो हमारा मैसेज डिस्प्ले होगा, तो हमारा जो मैसेज है वो डिस्प्ले होगा ऑब्जेक्ट 2 और ऑब्जेक्ट 3। तो ऑब्जेक्ट 2 इज जो फर्स्ट ब्लॉक है उसमें ऑब्जेक्ट 2 और इज डिस्ट्रॉयड एंड ऑब्जेक्ट 3 इज डिस्ट्रॉयड। देन क्या डिस्प्ले होगा? एग्जिट फ्रॉम मेन। अब हम आउटपुट देखते हैं। सबसे पहले हमारा यहाँ पे क्या डिस्प्ले हुआ है? मेन ब्लॉक। देन हम जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किए थे फर्स्ट वाला कंस्ट्रक्टर में, वो 1 ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड करके। फिर उसके बाद हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किए थे टेस्ट T1 करके, उसमें हम क्या डिस्प्ले किए थे? ब्लॉक 1। फिर हम क्या डिस्प्ले किए थे? एग्जिट फ्रॉम ब्लॉक। उसमें हम उस टेस्ट T1 जो हम क्रिएट किए थे उस ब्लॉक के अंदर में हम फिर से 2 ऑब्जेक्ट क्रिएट किए थे टेस्ट T2 एंड T3। तो T2 ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड, देन T3 ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड, ये डिस्प्ले हुआ था। तो फिर जब हम इस ब्लॉक से बाहर आएंगे, ये जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किए थे इस ब्लॉक से बाहर आएंगे, तो बाहर आएंगे जैसे ही हम इस ब्लॉक को एग्जिट करेंगे तो हमारा मैसेज डिस्प्ले होगा T3, यहाँ पे आएगा T3। हम यहाँ पे क्या लिए हैं? T3 और ये T2। तो T3 ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉयड एंड T2 ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉयड। देन फिर हम मेन फंक्शन में आते हैं। तो मेन फंक्शन में हम क्या डिस्प्ले हुआ था? मैसेज एग्जिट फ्रॉम मेन। यहाँ पे क्या आएगा हमारा? एग्जिट फ्रॉम मेन। अब हम कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। फर्स्ट है डिस्ट्रक्टर नेम इज सेम एज क्लास नेम। कंस्ट्रक्टर की तरह डिस्ट्रक्टर में भी उसका नेम और क्लास का नेम सेम होता है। इट नेवर टेक्स एनी आर्गूमेंट्स। कंस्ट्रक्टर में हम आर्गूमेंट पास कर सकते हैं, बट डिस्ट्रक्टर में हम कभी भी एज आ आर्गूमेंट पास नहीं कर सकते। और थर्ड है इट नेवर रिटर्न वैल्यू। मीन्स कंस्ट्रक्टर में भी हम कोई भी रिटर्न डेटा टाइप या रिटर्न वैल्यू हम नहीं करते थे, इसमें भी हम कोई भी रिटर्न डेटा टाइप नहीं लेंगे।
फोर्थ है इट विल बी इन्वोक्ड इम्प्लिसिटली बाय द कंपाइलर अपॉन एग्जिट फ्रॉम प्रोग्रामर। मीन्स हम डिस्ट्रक्टर में जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं और ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद हम उस ब्लॉक से एग्जिट होते हैं, तो एग्जिट होने के बाद जो कंपाइलर कॉल करता है, कंपाइलर जो है वो ऑटोमेटिकली कॉल करता है ताकि मेमोरी स्पेस फ्री हो। लास्ट है इट इज़ यूज टू क्लीन अप स्टोरेज। डिस्ट्रक्टर जो है वो क्लीन करता है स्टोरेज। बेसिकली डिस्ट्रक्टर में हम जब ऑब्जेक्ट का यूज़ नहीं करना चाहते तो उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए हम डिस्ट्रक्टर का यूज़ करते हैं और ताकि मेमोरी स्पेस जो है वो फ्री हो सके। इट इज़ कॉल्ड डिस्ट्रक्टर। थैंक यू।